वेलकम अगेन टू प्रथम मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और जिसे हम हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज के अब सॉल्व करते करते 2.4 एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। तो 2.4 एक्सरसाइज के भी अब जो बाकी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैं पहले की वीडियोस में कर चुका हूँ। ये लास्ट 4 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले अगर आपने पहले की वीडियोस मिस कर दी हो तो पहले प्लीज उनको देखिएगा, तभी ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं एक बार। शोभो's mother present age is 6 times शोभो's present age। दोस्तों तो शोभो की जो माँ की एज है वो शोभो की खुद की जो अभी प्रेजेंट एज है उसकी 6 टाइम है। तो पहले भी जैसा मैंने बात की थी कि रेफरेंस वाले जब भी क्वेश्चन आए या तुलना वाले जब भी क्वेश्चन आए तो हमें उस कंपैरिजन पे ध्यान दे रहा है कि जिसकी बात कर रहा है और जिससे कंपैरिजन कर रहा है, जिससे तुलना कर रहा है, सबसे पहले उसको लेके आना है और एक्स बना देना है। तो जैसा इस स्टेटमेंट ने कहा कि शोभो की माँ की एज की बात करना स्टार्ट की थी और पहुंच गए किस पे, शोभो की खुद की एज पे। तो शोभो की माँ की एज शोभो की खुद की एज की 6 टाइम है। तो शोभो की खुद की एज से तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले शोभो को खुद को लाएंगे और उसको क्या बनाएंगे, एक्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्यूम दैट, माना कि शोभो's प्रेजेंट एज, मतलब कि माना कि शोभो की जो वर्तमान आयु है वो हमने x मान ली है ना, x ही। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब शोभो की एज अब हमें पता पड़ चुकी है कि उसकी खुद की एज x ईयर है तो उसकी मदर की एज तो 6 टाइम थी, उसकी 6 गुना थी। तो अब शोभो की एज हमारे पास में है तो मदर की एज निकालने के लिए बस इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। शोभो मदर्स एज क्या होगी, 6 टाइम ऑफ शोभो's एज। तो 6 मल्टीप्लाई शोभो की खुद की एज क्या है, x है, तो x रख देंगे। तो इस तरह से हमें पता पड़ गया कि शोभो की माँ की जो प्रेजेंट एज है अभी वो 6x है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोभो's एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। अब शोभो की एज भी हमारे पास और शोभो की माँ की एज भी है, लेकिन अब इन दोनों की एज के बीच में कंपैरिजन दिया जा रहा है। तो कंपैरिजन क्या है कि शोभो's एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर एज। कि अब जो शोभो की एज जो 5 ईयर बाद में होगी, है ना, शोभो की एज 5 ईयर बाद में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। तो शोभो की एज में जब हम 5 ईयर और ऐड कर देंगे तो तब जाके जो शोभो की जो एज है वो मदर की जो अभी प्रेजेंट की एज है उसकी 1/3 ही रह जाती है, मतलब 1/3 ही रह जाती है। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मूव करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि शोभो की एज शोभो's एज आफ्टर 5 ईयर और शोभो की जो मदर की एज है, मदर ये प्रेजेंट एज होता है ना, प्रेजेंट एज। हाँ, तो दोबारा पढ़ते हैं। शोभो की एज आफ्टर 5 ईयर के बाद जो भी होगी वो उसकी मदर की 1/3 हो जाएगी। मतलब ये मदर की ये शोभो की एज उसकी मदर की 1/3 होगी। तो क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है तो हम वो 1/3 किधर लगेगा, इधर लग जाएगा। तो क्योंकि 1/3 और 1/3 दोनों साइड इक्वल होगा तभी तो हम इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, शोभो की जो आफ्टर 5 ईयर एज होगी तो आफ्टर 5 ईयर एज हम किस तरह से निकालेंगे कि शोभो की जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 ईयर और ऐड कर देंगे। क्लियर है? मतलब यही तो होता है ना कि जैसे अभी आपकी एज 20 इयर्स है तो 5 साल बाद में कितनी और हो जाएगी, 25 हो जाएगी। वो कैसे आई, 5 ईयर को ऐड करने पे आई ना। तो शोभो की एज प्रेजेंट एज में 5 ईयर ऐड करने के बाद उसकी 5 साल वाली एज, 5 साल बाद वाली एज आ जाएगी। इसी तरह से 1/3 ऑफ शोभो की माँ की प्रेजेंट एज, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6x। हाँ,
चलिए प्रेजेंट जो वो कितनी थी x ही है और x ही में 5 ईयर और ऐड कर देते हैं तो x + 5 हो जाएगी और 1 था मल्टीप्लाई बाय 6x। बस इसको सॉल्व कर लेना है हमें, बाकी क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। तो देखिए 3 से 6 क्रॉस आउट हो सकता है, 6 की टेबल में और 3 की टेबल में 6 2 बार में आता है तो x + 5 = 2x। तो ये आप देख पा रहे हैं लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बन चुकी है। तो x वाली टर्म को एक साइड ले जाएंगे और नंबर वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये नंबर को हम इधर रख लेते हैं और 2x, यह जो x इधर आ रहा था जो प्लस का था, हम इस 2x की साइड इसको लेके जा रहे हैं तो ये प्लस का x उधर जाके किसमें हो जाएगा -x। तो 5 = 2x में से 1x गया तो 1x ही रह जाएगा। तो इस तरह से वैसे तो आंसर आ चुका है लेकिन इस 1 को भी आप उधर फेंकना चाहे तो फेंक सकते हैं। 5/1 = x और 5 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगी। तो इस तरह से ये x की जो वैल्यू है वो 5 ईयर आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि x हमने किसको माना था, अज्यूम किसको किया था। हम वापस जाते हैं, x हमने अज्यूम किया था शोभो की प्रेजेंट एज, मतलब यह जो एज आई है वो शोभो की वर्तमान आयु आ चुकी है, वो 5 साल का है। तो शोभोज प्रेजेंट एज जो कि x थी वो 5 ईयर का है। अब उसकी मदर की एज भी निकालनी है हमें। तो शोभोज मदर एज वो क्या थी, मदर की एज 6x थी। तो 6x = 6, x की वैल्यू क्या है आपके पास 5 ईयर। तो 6 5 जा 30 ईयर, मतलब कि शोभो की प्रेजेंट एज तो 5 ईयर है और शोभो की जो मदर की अभी की एज है वो 30 ईयर है। देख पा रहे हैं, देखो पहली लाइन ही आप क्लियर कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि शोभो की अभी की एज, उसकी जो शोभो की मदर की एज है वो शोभो की खुद की एज के 6 टाइम है कि नहीं। 5 6 30 होता है, मतलब आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ द हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कोई एक हर्ड है और डियर का, मतलब कई सारे हिरण को झुंड है वो कहीं पे, उस झुंड की बात की जा रही है। उस झुंड के लिए क्या कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये पहले ये एक ग्रुप था उन हिरण का, तो वो सारे एक जगह थे पहले, तो सारे के सारे हिरण इस एक जगह थे पहले। अब क्या किया कि हाफ ऑफ a herd of deer are grazing in the field। अब इसमें से क्या किए, जो ये पूरे थे, हमें ये नहीं पता कि इसमें पूरे कितने डियर है, कितने हिरण है, अभी तक हमें नहीं पता। बस ये कहा गया है कि इन हिरणों में से हाफ, मतलब आधे निकले और वो क्या करने लगे, ग्रेजिंग करने लगे इन द फील्ड। ठीक है, तो इसमें से आधे निकाल देते हैं। अभी तक हमें पूरा नहीं पता तो हम मान लेते हैं टोटल जो डियर थे उनको हम x मान के चलते हैं स्टार्टिंग में। assume that total deer in हमने x मान लिया, मतलब टोटल, तो इस ये जो टोटल है वो x मान लिया। अब इसमें से आधे निकले और आधे क्या करने लगे, ग्रेजिंग करने लगे इन द फील्ड। ठीक है, तो ग्रेजिंग इन द फील्ड वो कौन थे, हाफ ऑफ डियर, मतलब 1/2 ऑफ टोटल के जो आधे होंगे वो क्या करने लगे, ग्रेजिंग करने लगे। तो हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और टोटल कितने थे x, मतलब जो कहीं पे भी फील्ड में जो चल रहे थे जो हिरण, वो कितने हिरण चल रहे थे, x/2 है, x/2 ग्रेजिंग कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अब ये क्या कह रहे हैं कि आधे तो हिरण ग्रेजिंग कर रहे थे, अब जो बचे हुए हैं, बचे कितने हैं बताइए अभी, आधे तो ग्रेजिंग कर रहे हैं और बाकी बचे हुए कितने हैं, आधे बच रहे हैं। तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं पहले, रिमेनिंग डियर। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, टोटल जो थे उसमें से जो ग्रेजिंग कर रहे थे उनको माइनस कर देंगे, तभी तो हम रिमेनिंग निकाल पाएंगे, रिमेनिंग जो आया है। तो टोटल हमारे पास x थे और उसमें से जो ग्रेजिंग कर रहे थे वो x/2 थे, तो बचे हुए कितने आए, x/2 ही आ गए, क्योंकि आधे किसी में से आधा गया पूरे में से, तो आधा ही तो बचेगा।
तो ये हमारे बचे हुए हिरण आ गए। अब आगे बात कर रहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब यह जो रिमेनिंग थे जो प्लेइंग हम ये निकालना चाहते हैं कि प्ले जो हिरण खेल रहे थे पास ही में उनकी संख्या कितनी थी। प्लेइंग नियर बाय की संख्या हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या निकाला जाएगा 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग कहा गया था कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग जो थे वो क्या कर रहे थे प्ले कर रहे थे। तो 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और रिमेनिंग कितने थे देखिए अभी भी निकाले थे रिमेनिंग दिया x/2 तो चलिए ये कितना हो गया कुछ घट नहीं रहा है तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया और 4 2 जा 8 आ चुका है। तो मतलब कितने हिरण पासी में खेल रहे थे वो 3x/8 हिरण पासी में खेल रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं the rest 9 are drinking water। अब ये कह रहा है कि इस लाइन में कि जो बचे हुए जो 9 बच्चे थे वो पासी के पौंड में पासी के तालाब में पानी पी रहे थे। अब देखिए ये रिमेनिंग ईयर हमने निकाला था पहले, अब उसमें से भी 3/4 ग्रेजिंग कर रहे थे तो सॉरी प्लेइंग कर रहे थे। तो अब जो रिमेनिंग है वो फिर से निकाल लेते हैं। रिमेनिंग ईयर और निकालना चाहते हैं तो रिमेनिंग ईयर x/2 में से मतलब जो डियर रिमेनिंग जो थे स्टार्टिंग में x/2 में से जो प्ले कर रहे थे उनको माइनस करते हैं हमारे पास बचे हुए और हिरण आ जाएंगे कि हम वास्तव में कितने जो बचे थे वही तो उस पासी के तालाब में पानी पी रहे थे। तो रिमेनिंग हमारे पास थे x/2 और x/2 में से भी जो 3/4 थे वो प्ले कर रहे थे वो 3/4 कितने थे 3x/8। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 और 8 का एलसीएम क्या आया 8 ही आया। 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है 4 और 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x। 8 की टेबल में 8 वन टाइम आता है 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 4x में से 3x माइनस किया तो 1x/8 मतलब कि यह वो जो यही जो 1x/8 आया ये क्या है यह वह डियरों की संख्या ये है जो क्या कर रहे थे पासी के तालाब में पानी पी रहे थे। तो रिमेनिंग ड्रिंकिंग वाटर जो वाटर पी रहे थे वो कौन थे वो क्वेश्चन में दिया था वो 9 डियर थे और रिमेनिंग जो बचे हुए जो थे वो ये यही तो थे 1x/8 ही थे। तो मतलब 1x/8 9 के ही इक्वल होंगे क्योंकि सबसे लास्ट में जो बचे वही तो पानी पीने गए और सबसे लास्ट में बचे जो हिरण है वो 1x/8 ही तो है। तो 1x/8 = 9 होंगे कि नहीं बराबर होंगे कि नहीं। तो हम जो रिमेनिंग जो ड्रिंकिंग कर रहे थे वो 1x/8 थे = 9 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ 8 जो नंबर है वो डिवाइड में है उधर जाके नंबर के साइड जाते किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1x = 9 × 8 और 9 8 के कितने होते हैं 72। अब ये वैसे तो आंसर आ चुका है लेकिन 1 इधर दिख रहा है तो आप इसको भी उधर मल्टीप्लाई वो डिवाइड में कर सकते हैं। तो x = 72/1 तो 72 ही आ गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू क्या आ चुकी है 72। तो आप वापस से जाके देखिए आपने x माना किसे था कि टोटल नंबर ऑफ जो थर्ड में जो टोटल नंबर ऑफ डियर थे वो x थे। तो हमें यही तो पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ डियर उस थर्ड में कितना है तो वो उस पूरे के पूरे इस जोन में कितने डियर थे पहले 72 डियर थे जो कि हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। आई होप क्लियर होगा। 1 बाय 1 फिर से रीड कीजिएगा और जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसे वैसे मूव करते जा रहा है। हमें कोई एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है आप इजी वे में आंसर तक पहुंच जाएंगे। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 9 a grandfather is 10 times older than his granddaughter। तो एक घर की सिचुएशन बताई जा रही है जहां पे दादाजी की जो उम्र है उनकी पोती की उम्र से ग्रैंडडॉटर की उम्र से 10 टाइम्स है। फिर से वही बात आ रही है कि दादाजी की उम्र की बात करते करते किस पे पहुंच गए हम वो पोती की उम्र पे पहुंच गए।
ग्रैंड डॉटर की उम्र में पहुंच गए हैं। तो दादाजी से बात करना स्टार्ट की और ग्रैंड डॉटर पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वापस से तुलना की जा रही है। तो जिससे तुलना की जा रही है उसको एक्स बना देंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में तुलना किससे की जा रही है? ग्रैंड डॉटर से, उस पोती से। तो पोती को पकड़ के लाएंगे और उसको क्या बनाएंगे? एक्स बना देंगे। तो माना कि assume that granddaughter present age हमने x ईयर मान ली, ठीक है। सो ग्रैंडफादर, एज ऑफ ग्रैंडफादर आप निकाल सकते हैं, एज ऑफ ग्रैंडफादर। तो एज ऑफ ग्रैंडफादर के लिए क्या क्या कहा था कि तो दादाजी की जो उम्र है वो ग्रैंड डॉटर की उम्र की 10 टाइम्स है, 10 गुना है। तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ग्रैंड डॉटर्स एज। तो 10 मल्टीप्लाई ग्रैंड डॉटर की एज अभी भी आपने x मानी है। तो x इज इक्वल्स टू, इस तरह से आपने देखा कि जो दादाजी की अभी की उम्र है वो क्या है? 10x ईयर है, ठीक है। अब दादाजी की उम्र भी हमारे पास में है और उनकी पोती की उम्र भी हमारे पास में है। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं कि he is also 54 year older than her। अब ये हमें कहा जा रहा है कि जो दादाजी है वो उनकी पोती से कितने ईयर बड़े हैं? 54 ईयर, 54 साल बड़े हैं। मतलब कि अगर दादाजी की उम्र में से उनकी पोती की उम्र को माइनस किया जाए तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 54 ही आएगा। चलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार कि जो ग्रैंडफादर की जो एज है उसमें से ग्रैंड डॉटर की एज को अगर हम माइनस करें तो 54 ईयर अपनी खानी चाहिए, क्योंकि दादाजी 54 की साल ही तो बड़े हैं अपनी डॉटर से, तो इनका डिफरेंस डेफिनेटली 54 ही आएगा। तो ग्रैंडफादर की एज क्या थी? देखिए 10x और ग्रैंड डॉटर की एज क्या थी? x इज इक्वल्स टू 54 ईयर। तो 10x में से 1x माइनस किया तो कितना आएगा? 9x इज इक्वल्स टू 54। सो हमें वैल्यू x की निकालनी, तो 9 इधर नंबर की फॉर्म में है तो ये नंबर की तरफ ही जाना चाहिए। ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। सो x इज इक्वल्स टू 9x अपॉन 54 अपॉन 9 और 54 9 की जगह 54 कितनी बार में आता है? 6 टाइम में। 9 6 जा 54। तो आप देख पा रहे हैं x की जो वैल्यू आ चुकी है वो 6 आ चुकी है। चलिए वापस चलिए, आपने x माना किसे था? x आपने माना था ग्रैंड डॉटर की एज को, प्रेजेंट एज को। तो यह जो एज आई है ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज आ चुकी है, ठीक है। एक की तो एज पता पड़ गई, लेकिन दादाजी की भी तो एज निकालनी है हमें। सो एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज क्या थी? देखिए 10 टाइम्स थी बच्ची की एज की, तो 10x थी। तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है आपके पास? 6। तो 10 6 60 ईयर। तो इस तरह से आपने देखा दादाजी की एज 60 ईयर थी और बच्ची की एज 6 ईयर थी। तो देखिए कंपेयर कीजिए कि जो दादाजी की एज है वो उनकी पोती की एज की 10 टाइम्स है, 10 गुना है कि नहीं? तो मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज son's एज। अमन की एज अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज son's एज, कि अमन की जो खुद की एज है वो उनके बेटे की एज की 3 गुनी है। मतलब अमन क्या है? उस जो उनका बच्चा है उसकी एज की 3 गुना है। तो यहाँ पे अमन की खुद की एज की बात करते करते किस पे पहुंच गए हम? सन की एज में। तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है सबसे पहले उसको लाएंगे, क्या बनाएंगे? x बनाएंगे। तो यहाँ अमन की बात करते करते सन की एज पे पहुंच गए, तो सबसे पहले सन को लाएंगे और x बना देंगे। तो माना कि assume that एज ऑफ सन, मतलब बच्चे की एज हम x से मान लेते हैं। सो अगर हमें अमन की प्रेजेंट एज निकालनी है तो इसमें दिया हुआ था कि बच्चे की एज की उसकी एज 3 गुना थी। तो 3 टाइम्स सन की एज, तो 3 मल्टीप्लाई बाय सन की एज क्या थी? x थी।
तो इस तरह से 3 मल्टीप्लाई x क्या हो गया, 3x आ चुकी है। तो अब हमारे पास अमन की खुद की एज भी है और अमन के बेटे की एज भी हमारे पास में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले की बात की जा रही है। 10 ईयर आफ्टर की बात की जाती है तो हम प्लस करके निकालते हैं, और 10 साल पहले की बात की जा रही है तो 10 ईयर हम माइनस करके निकालेंगे जो भी है। 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अब क्या कर रहा है कि 10 साल पहले जाकर के वो एक कंडीशन दे रहा है कि 10 साल पहले अमन की खुद की एज और उसके बच्चे की एज के बीच में एक रिलेशन दिया जा रहा है। तो पहले 10 साल पहले की एज को, जैसे अभी आप 20 ईयर के हो तो 10 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, डेफिनेटली आप उसमें से 10 माइनस कर देंगे, तभी तो आपको पता पड़ेगा कि भाई 20 में से 10 माइनस करते हैं पहले 10 साल पहले 10 साल का रहा होगा। तो इसी तरह से ये दोनों एज जो आई है अभी, तो ये तो प्रेजेंट ईयर की है, तो हमें इन दोनों की अभी सबसे पहले 10 साल पहले की एज निकालनी होगी। तो 10 ईयर है तो 10 साल पहले सन की एज क्या होगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम 10 ईयर माइनस कर देंगे। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी थी, x, और x में से 10 माइनस करते 10 साल पहले के हमारे पास बच्चे की एज आ चुकी है। इसी तरह से इसके पिताजी की भी एज निकाल लेंगे। 10 ईयर एगो अमन की एज क्या रही होगी, तो अमन की एज भी वही रही होगी जो प्रेजेंट एज है उसमें से हम 10 ईयर माइनस कर देंगे। तो अमन की प्रेजेंट एज अभी कितनी थी, 3x, और 3x में से 10 माइनस करते उसकी 10 साल पहले की भी एज आ चुकी है। तो अब हमारे पास जो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा जा रहा है उसनुसार कि जो अमन की खुद की एज 10 साल बाद में 10 ईयर एगो अमन्स एज और 10 ईयर एगो सन एज, इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया जा रहा है। क्या है देखते पढ़ते हैं। 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, कि 10 साल पहले अमन की जो एज थी वो उसके बेटे की एज की 5 टाइम्स थी, मतलब इसकी एज 5 टाइम्स थी। तो लिखते हैं एक बार पहले इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या थी, अमन की अभी की एज है 3x माइनस 10 और इसकी बच्चे की एज है x माइनस 10 है। अब दोबारा से वापस स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। 10 साल पहले अमन की जो एज थी वो उसके बेटे की उम्र की 5 टाइम्स थी, ये 5 टाइम्स था। तो अगर हम वापस, ये पहले ही बड़ा है, अगर इधर हम 5 टाइम्स कर देते हैं तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? देखिए दोबारा से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास एक तराजू है, ठीक है। अब तराजू में एक साइड तो 1 किलो का वजन रखा हुआ है, एक साइड 5 किलो का वजन रखा हुआ है। तो मैं इसका अगर कंपैरिजन करके मैं बोलूं कि ये जो इधर का जो वजन है, जिधर 5 किलो रखा हुआ है, जिधर 1 किलो रखा हुआ है, यह इधर के वजन का 5 टाइम है, ये 5 टाइम है इधर के वजन का। लेकिन क्या अभी ये जो तराजू है वो इक्वल बैलेंस रहेगा? नहीं रहेगा ना, इक्वल का साइन नहीं रहेगा। ये वाला तराजू नीचे रहेगा, ये 1 किलो वाला ऊपर रहेगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये हो सकता है कि ये जो 5 किलो था, अगर हम इधर भी 5 किलो इसको इक्वल लाना है अगर हमें, तो ये 5 टाइम्स वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 इधर करेंगे, तो अब इधर भी 5 ईयर हो जाएगा, इधर भी 5 ईयर हो जाएगा, तभी तो तराजू बैलेंस रह पाएगा। तो सेम कंडीशन यही है कि इसके 10 साल पहले की जो अमन की एज थी वो इसके बेटे की लिए 5 टाइम्स थी। तो अगर मैं इधर 5 टाइम्स लगा दूंगा तो ये तो पहले ही 5 टाइम्स था, तो क्या ये इक्वल के साइन का मतलब रहेगा, क्या ये दोनों बराबर बराबर वैल्यू हुई? नहीं, आपने तो ये पहले ही 5 टाइम्स था, इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो और ज्यादा बड़ी हुई, तो फिर ये बराबर नहीं रहेगा। तो मतलब कि ये जो 5 तो लगना चाहिए था, अगर वो आप इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, क्योंकि ये तो पहले 5 टाइम्स था, अब इसको भी आपने 5 टाइम्स कर दिया, तो मतलब अब ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है क्वेश्चन? तो चलिए अब सोल्व आउट करते हैं। हाँ, 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50। तो चलिए
अब एक्स एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड ले लेंगे और नंबर नंबर वाली वैल्यूज को एक साइड ले लेंगे। तो चलिए x वाली वैल्यूज को इधर ले आते हैं। ये 3x, ये 5x इधर प्लस का था तो इधर आकर किसका हो जाएगा -5x। इसी तरह से ये -10 इधर था, इसको नंबर की साइड में ले लेना चाहते हैं तो उधर -50 तो था ही, अब ये -10 उधर था, ये किसमें हो जाएगा +10 में। तो चलिए सॉल्व आउट करते हैं। 3 में से -5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट 5 में से तो 3 हो सकता है ना, तो 5 में से 3 को माइनस किया क्या आया 2x। अब इसके 2x के साइन कौन सा है बच्चों, इन दोनों में से नंबर बड़ा होगा, 3 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, यहाँ 5 का साइन कौन सा है माइनस, तो ये माइनस का 2x आ गया इज इक्वल टू 50 में से -50 में से 10 गया तो कितना बचेगा -40। हमें वैल्यू x की निकालनी है तो x इज इक्वल टू -40 अपॉन -2, माइनस का माइनस में डिवाइड किया प्लस, और 2 की टेबल में 40 कितनी बार में आएगा 20 टाइम में। तो ये जो 20 वैल्यू आई है किसकी आई है x की वैल्यू आई है। तो देखिए चेक कीजिए आपने x किसको माना था, x माना था आपने बच्चे की प्रेजेंट एज को, सन की प्रेजेंट एज। इस तरह से आपके पास बच्चे की प्रेजेंट एज को आपने पता कर ली है। तो एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन आ चुकी है आपके पास 20 ईयर। अब इसी तरह से अमन की भी एज निकाल लेते हैं। सो प्रेजेंट एज ऑफ अमन, वो क्या थी अमन की प्रेजेंट एज देखिए 3x थी, तो 3x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई आपके पास 20, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 23 जा 60। तो अभी जो अमन की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 60 ईयर है। तो इस तरह से आपने देखा अमन की एज भी निकाल ली आपने और अमन के बेटे की एज भी निकाल ली। तो वेरीफाई करने के लिए वापस फर्स्ट लाइन में चलते हैं कि क्या अमन की एज उसके बेटे की एज की 3 गुना है। देखिए बेटे की एज तो 20 थी और अमन की एज 60 है, तो 23 या 60 ही होता है, मतलब बिल्कुल सही आंसर आया है। तो इस तरह से आपने देखा आज हमने 2.4 एक्सरसाइज के भी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको प्लीज रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा ही सही। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।